हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ओडिसी में। सो आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स का एफकेट की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, बट इसके जो फॉर्म फिल होंगे वो आपके स्टार्ट होंगे 1 जून से। सो जो भी बच्चे वेट कर रहे थे तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि ये पेपर जो है वो आपका फिर से आ गया है, क्योंकि ये साल में जो है ना ये 2 बारी आपका पेपर होता है। तो ये एफकेट 2 आपका 2023 का, इसके बाद जो अब आएगा वो आपका एफकेट 1 2024 आएगा। तो इसकी जो फॉर्म फिलअप है वो आपकी 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। जो वेबसाइट है इनकी करियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे आप जाके जा सकते हैं। cdac.in पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने इन्वाइट किया है मेन एंड वुमेंस के लिए अलग अलग से जो पोस्ट इन्होंने ऐड की है। अब इसमें एग्जामिनेशन डेट भी जो है वो इन्होंने ऑलरेडी ही मेंशन कर दिया कि 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। तो टाइम आपके पास जो है वो बहुत ही कम जो है वो टाइम है जिसमें आपको तैयारी करनी है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी मैं आप वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि आपको किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो रखना है, जिसके थ्रू आप पेपर को आसानी से जो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है। यू हैव द बिग अपॉर्चुनिटी और बिग चांसेस होते हैं कि आप 2 आवर्स के अंदर आराम से जो है वो 180 जो है वो स्कोर जो है वो आप कर सकते हो आउट ऑफ 300। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक देखना है आपने, जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया हुआ है कि फ्लाइंग ब्रांच में जो है आपको कितनी पोस्ट हैं, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जो है वो आपको डिफरेंट मेन और वुमेंस की जो है वो कितनी भी पोस्ट आपको मिलेंगी। अब इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी इन्होंने 10% सीट जो सीडीएसई वैकेंसी परमानेंट कमीशन में रखी हैं, और 10 सीट जो है वो एफकेट वैकेंसी जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में इन्होंने रखी हुई है। तो जो बच्चे एनसीसी स्पेशल एंट्री जिनके पास फ्लाइंग या आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स का जो एनसीसी होता है, आर्मी विंग नहीं, यहाँ पे एयर विंग जो है वो आपका चलेगा। तो अगर एयर विंग में आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका ए और बी है, तो आप भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कमीशन है। देखो, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो फ्लाइंग ब्रांच में जो है जिसमें आपको 14 ईयर्स की सर्विस करनी होती है, और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल में भी अब शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो इन्होंने किया हुआ है। तो अब आपको परमानेंट कमीशन नहीं देखने को मिलेगा इन द योर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स आल्सो। इसमें आपको 4 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है एज पर द सर्विस रिक्वायरमेंट, और परमानेंट कमीशन भी आपका इसी के बेस पे होगा। और एसएससी ऑफिसर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होंगे उनको पेंशन ग्रांट नहीं होगी। ये हम सभी को पता है कि पेंशन जो है वो नहीं मिलती है शॉर्ट सर्विस कमीशन में। इसमें एलिजिबिलिटी के बाद इन्होंने इसमें आपकी एज और इसके साथ साथ आपके ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स और मैरिटल स्टेटस नॉन आप अनमैरिड होने चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप शादी नहीं कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आपके पे ही जो है वो सारा एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट आपके सिर पे डाल देगी। तो इसमें मेन चीज़ आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो है वो आपको ध्यान से जो है वो देखना है कि जिसमें आप किस एज ग्रुप में फिट बैठ रहे हैं या फिर आप बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, और इसमें याद रखना कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है वो डीजीसीए के द्वारा है, तो आपको 26 ईयर्स की रिलैक्सेशन, मतलब आपको यहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फ्लाइंग ब्रांच जनरली 20 to 24 ईयर्स होती है, और ग्राउंड ड्यूटी जो है वो 20 to 26 ईयर्स के बीच में आपकी होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको मिनिमम जो है 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स आपका होना चाहिए, और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन यहाँ पे इन्होंने लिखा कि किसी भी फील्ड से हो सकता है, या फिर आप बीटेक बीई हैं, या फिर आपने कोई और सेक्शन इंजीनियरिंग में जो है वो आपने 60% मार्क्स लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 12th में मैथ्स और फिजिक्स है और उसके साथ आप अगर मिनिमम किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री आपने ली है, तो आप इस पेपर के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए भी इन्होंने डिफरेंट हर चीज़ के लिए जो क्वालिफिकेशन जो है दी है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल अगर देखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं तो आप इस पेपर के एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो दिया हुआ है, और एज ग्रुप भी जो है इन्होंने दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किस तरीके से आपने अप्लाई करना है इसके पूरा फॉर्मेट इन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो भी बच्चे पहली बार तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बार इसको पूरा पढ़ लें। ठीक है, कि आपकी जो है किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, क्योंकि बाद में आप जब एयरफोर्स में फ़ोन करते हैं वहाँ पे जब बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पे उन्होंने टोटली बताया कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आपकी 250 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पेमेंट का भी इन्होंने बताया है, और उसके साथ साथ इन्होंने पूरा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो भरनी है। तो ये बिल्कुल ही ईजी कर दिया गया है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू। कई बच्चे क्या होते हैं नोटिफिकेशन को ऊपर से ही पढ़ते हैं, नीचे उन्होंने सारी डिटेल्स जो है वो आपको दी होती हैं किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसके साथ साथ
इन्होंने यहाँ पे आपको सिलेबस भी जो है वो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एफकेट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म में होगा, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। और सभी सेंटर्स में 25, 26 और 27 अगस्त को आपका पेपर होगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। यहाँ पे शिफ्ट की टाइमिंग भी इन्होंने बताया कि पहली शिफ्ट जो है वो 8 बजे है, सेकेंड शिफ्ट जो है वो आपकी 1 बजे आपकी शुरू होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि आपका पेपर जो है वो कब आपको मिलेगा। 2 शिफ्ट्स आपकी होंगी दिन में, तो आपका पेपर किस बजे है और आपको कितने बजे पहुंचना है, ये तो आपको वैसे एडमिट कार्ड में भी इन्होंने दिया होता है। और उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट और ड्यूरेशन की बात करें तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपके 300 होंगे। अब इसमें आपको जनरल अवेयरनेस आएगी, वर्ब इंग्लिश आएगी, आपको मैथ्स आएगा और रीजनिंग आपको आएगी यहाँ पे, और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मार्किंग स्कीम्स अगर देखें तो आपका 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसका आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। और इन दी एंड नॉर्मलाइजेशन जो होती है, क्योंकि शिफ्ट में जब भी पेपर होता है तो ऐसा होता है कि कभी किसी शिफ्ट में टफ पेपर होता है, कोई शिफ्ट जो होती है वो आपकी ईजी होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इन दी एंड जो है कि अगर सपोज करो आपने 180 मार्क्स लिए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट आसान हो और किसी की शिफ्ट अगर जो है वो एक तरीके से टफ आई है तो उसके अगर 165 मार्क्स हैं तो इंडियन नॉर्मलाइजेशन भी आपकी की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप ये चीज़ भी देखिए कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से इन्होंने की हुई है, सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी अगर अवेयर है कि यहाँ पे किस तरीके से तैयारी करनी, तो इस चीज़ को ज़रूर देख ले कि आपको यहाँ पे इन्हीं टॉपिक से जो है वो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, यही सेक्शंस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। जनरली अगर मैं बता दूँ तो इंग्लिश के कम से कम आपको 20 to 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रीजनिंग कभी कभी आपकी 30 मार्क्स की भी कर देते हैं। इंग्लिश और रीजनिंग में जो है ये चेंजेस करते हैं, कभी इंग्लिश 30 मार्क्स की हो जाती है तो रीजनिंग कम हो जाती है, तो ये आपको अप एंड डाउन चलता है। बट पिछले 2 सालों से जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस टेस्ट भी जो है वो डाला हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस टेस्ट को जो इन्होंने दिया हुआ है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये टेस्ट जो होता है ना इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन जो है ना उस लेवल ऑफ क्वेश्चन ये अगली बार डाल देते हैं। पिछली बार यही हुआ था कि आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट डालता है सेम टू सेम जो है उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट पेपर में देखने को मिले थे। तो जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में पेपर है वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके जो है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपके एडमिट कार्ड कब इशू होंगे यहाँ पे, ठीक है, और आपको प्रिंट आउट एडमिट कार्ड जो है वो निकाल के वहाँ पे पहुँचना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए हैं, डिफरेंट सेंटर्स आपको दिए हैं, ठीक है। अलॉटमेंट सेंटर्स जो हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने जो दे दिया वही आपको होगा। फिजिकल फिटनेस, टैटूज, नार्कोटिक्स, सभी की टेस्टिंग का किस तरीके का आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं, और उसके बाद एसएसबी के लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये तो आपके पेपर क्लियर करने के बाद ही आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पहले ही क्लियर कर ली, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पेमेंट का भी इन्होंने बताया है कि किस तरीके की सैलरी जो है वो आपको एज ए फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। मैं यही कहता हूँ कि आपको तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 मंथ्स तक जो है वो आपके पास टाइम है। सो जनरली आप इसमें मैथ्स और रीजनिंग पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आप जनरली अच्छा स्कोर करते हैं, और इसके साथ आपको इंग्लिश और जीएस को भी कंटिन्यूसली डेली जो है वो आपको 2-2 घंटे जो है वो देने हैं। अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे, पुराने अगर आप वीडियोस कहीं पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो इंग्लिश और इंग्लिश एंड रीजनिंग जो है ये आपका एक तरीके से पेपर में आपको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देगी। तो इंग्लिश और रीजनिंग पे भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी आज की एफकेट की जो हमारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन है। फॉर्म को आज ही जल्दी भरी, क्योंकि बाद में आपकी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, साइट जो है वो आपकी हैंग करने लग जाती है, साइट ब्लॉक हो जाती है, या फिर आपको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एफकेट का पेपर जो है वो अभी के अभी भरें, क्योंकि इसकी तैयारी में आप अभी लग जाएंगे, उसके बाद आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन भी है। तो दोनों की तैयारी इकट्ठी आपने करनी है। तो अभी से अगर आप करेंगे तो अभी टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। सो इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।